बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी साहित्य हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत आज हम हिंदी की नवीन गद्य विधाएं रिपोर्टाज का अध्ययन करेंगे। रिपोर्टाज शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। रिपोर्टाज से क्या तात्पर्य है? किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट कहलाता है। जैसा कि हम प्रतिदिन अखबार में, समाचार पत्र में पढ़ते हैं अथवा टीवी चैनल्स पर देखते हैं, ज्यों को त्यों जो प्रस्तुत कर दी जाती है, जैसी घटना होती है वैसे ही प्रस्तुत कर दी जाती है, तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन उसी घटना को सरसता, कलात्मकता, साहित्यिक संवेदना के साथ संपादकीय विचारात्मकता, संपादकीय उसमें क्या रखना है, क्या हटाना है, ऐसी जो विचार करके वह काव्यात्मक भावुकता के साथ और हृदय से उसके साथ एक जुड़ाव करके जो घटना घटित हुई है उसके साथ प्रस्तुति, हृदय के साथ प्रस्तुति करना, उसे हिंदी की साहित्यिक गद्य विधा रिपोर्टाज अथवा सूचनिका की श्रेणी में लाता है। अर्थात घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट है, लेकिन विचार और भावों के समन्वय के साथ जब साहित्यकार उसको प्रस्तुत करता है तो वह विधा साहित्य की दृष्टि में रिपोर्टाज कहलाती है। हिंदी साहित्य कोश द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार रिपोर्टाज की परिभाषा जो हिंदी साहित्य कोश में दी गई है उसके अनुसार रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। वस्तुगत तथ्य को रेखा चित्र की शैली में, वस्तुगत तथ्य जो घटना घटित हुई है वह ज्यों की त्यों कैसी है, वस्तुगत तथ्य है, और उसे जब रेखा चित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से, बहुत प्रभाव के साथ अंकित करने में ही रिपोर्टाज की सफलता है। ज्यों का त्यों किसी घटना को प्रस्तुत कर देना हमारे मन मस्तिष्क पर वह प्रभाव नहीं डालता। जब हम उसे विचारों, भावों के साथ साहित्यिक प्रतिभा से प्रस्तुत करते हैं तो वह हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देती है और वही रिपोर्टाज कहलाता है। और यही रिपोर्टाज की सफलता है कि वह पढ़ने और देखने वाले के मन और मस्तिष्क को झकझोर दे। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि जहां वह घटना घटित हुई है वहां पर रिपोर्टाज लेखक स्वयं उपस्थित हो। अगर उसने उस घटना को सुना भी है और उसके साथ वो मन मस्तिष्क के साथ जुड़ गया है तो वह कानों सुनी अर्थात तो वह सुनकर भी उस रिपोर्टाज को लिख सकता है, अथवा अगर वह स्वयं वहां घटना स्थल पर उपस्थित है तब भी वह उस घटना को प्रस्तुत कर सकता है। रिपोर्टाज दोनों तरह से लिखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर नहीं। लेकिन वह कल्पना नहीं कर सकता कि वह घटना घटित ही ना हुई हो और कोई लेखक कल्पना मात्र पर किसी रिपोर्टाज को तैयार कर दे तो वह रिपोर्टाज नहीं कहलाएगा। रिपोर्टाज तभी कहलाएगा जब यथार्थ में वह घटना घटित हुई है। यह जरूरी नहीं कि रिपोर्टाज लेखक उस घटना स्थल पर स्वयं उपस्थित हो। यदि वह यथार्थ में घटित हुई है और रिपोर्टाज लेखक ने उसको प्रमाणित तथ्यों के आधार पर सुना भी है तब भी वह रिपोर्टाज लिख सकता है, लेकिन वह प्रमाणिक होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए। अर्थात कलात्मकता, साहित्यिकता, सजीव शैली, सत्य पर आधारित घटना का चित्रण रिपोर्टाज विधा के प्रमुख गुण हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी व डॉक्टर सत्यपाल चुंग ने भी अपनी परिभाषा में रिपोर्टाज विधा में वास्तविक घटना को साहित्यिक प्रतिभा से प्रस्तुत करने पर बल दिया है। वह गद्यकार में संवेदना और अनुभूति को भी आवश्यक तत्व माना है। अर्थात रिपोर्टाज सत्य पर आधारित होना चाहिए और साथ ही जो रिपोर्टाज लेखक है उसका उस घटना के साथ हृदय से, भावों के साथ समन्वय होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, उसे अनुभव होना चाहिए। जैसा कि हम वर्तमान में देखते भी हैं कि अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो
रिपोर्टाज लेखकों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, बहुत साहित्यिक रूप में प्रस्तुत की जाती हैं और हम उन्हें पढ़कर देखकर मानो उस घटना से जुड़ जाते हैं और ये जुड़ाव ही रिपोर्टाज की साहित्यिक सफलता का सूत्र है। रिपोर्टाज विधा की विशेषताएं। रिपोर्टाज रोचक पत्रकारिता का अंग है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि रिपोर्टाज क्या है, पत्रकारिता का ही एक अंग है। दैनिक रूप से प्रकाशित होने वाली खबरों की रिपोर्टिंग की भांति रिपोर्टाज भी तथ्यपरक, तात्कालिक और वस्तुनिष्ठ विधा है कि रिपोर्टाज भी कैसा होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, तात्कालिक होना चाहिए, जो आज कल में ही जो घटित हुआ है, अगर वो घटना पुरानी हो जाती है तो वह उतना रोचक नहीं रह जाता है। रिपोर्टाज जो कि हिंदी की नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत एक नवीन विधा है, उसकी अगर हम गुणों की चर्चा करें तो उसमें 4 गुणों का होना बहुत आवश्यक है, जैसा ऊपर परिभाषाओं से भी निकल कर आ रहा है। रोचकता, रोचक होना चाहिए। उत्सुकता, उसको पढ़ने के लिए पाठक, देखने के लिए दर्शक में एक उत्साह का भाव होना चाहिए। साहित्यिकता होनी चाहिए, वह ऐसा ना हो कि सामान्य भाषा में ऐसे ही आपके सामने कोई घटना प्रस्तुत कर दी जाए, उसमें कैसी होनी चाहिए, वो एक साहित्यिक भाव लिए हुए होनी चाहिए, अर्थात वह मनोमस्तिष्क को एक जुड़ाव पैदा करने वाली, उसको एक जिज्ञासा पैदा करने वाली होनी चाहिए। कलात्मकता, वह ऐसा ना लगे कि किसी ने उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया है, बल्कि उसे एक नवीन रूप प्रदान कर दे जिससे पढ़ने वाला और देखने वाला उससे प्रभावित हुए बिना न रहे। रोचकता, उत्सुकता, साहित्यिकता, कलात्मकता, ये श्रेष्ठ रिपोर्टाज के प्रमुख गुण हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना गया है। इसके संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदी में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित गुरुकुल कांगड़ी की रजत जयंती 1926 में प्रकाशित हुआ प्रथम रिपोर्टाज है। एक तस्वीर के 2 पहलू, दिल्ली यात्रा की स्मृतियां, क्षण बोले कण मुस्काएं में संकलित कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रिपोर्टाज हिंदी के प्रारंभिक रिपोर्टाज हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल ने शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा 1938 में जो प्रकाशित हुआ को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना है और अधिकांश विद्वान लक्ष्मीपुरा को ही हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज मानते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रिपोर्टाज मानने के लिए हमें रिपोर्टाज में जो गुण विशेषताएं होनी चाहिए, जब उसमें उनका समावेश होता है तभी हम उस कृति को प्रथम रिपोर्टाज की संज्ञा दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम विचार करें कि अन्य रिपोर्टाज कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत उल्लेखनीय रहे, उनमें तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगे राघव द्वारा रचित है, बहुत चर्चित रिपोर्टाज है और यह किस पर आधारित है, बंगाल के अकाल की त्रासदी पर यह रिपोर्टाज उन्होंने लिखा था, अर्थात यह सत्य पर आधारित है। बंगाल के अकाल जो पड़ा था उसने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी थी और उसी को लक्ष्य कर रांगे राघव ने रिपोर्टाज लिखा था तूफानों के बीच, और वह पुस्तक रूप में वर्ष 1946 में प्रकाशित हुआ। उपयुक्त के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज इस प्रकार हैं। भदंत आनंद कौशलायन के द्वारा रचित देश की मिट्टी बुलाती है, शिव सागर मिश्र द्वारा रचित वे लड़ेंगे 1000 साल, धर्मवीर भारती द्वारा रचित युद्ध यात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित बहुत चर्चित बहुत प्रसिद्ध रिपोर्टाज है क्षण बोले कर्ण मुस्काए, और श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित अपोलो का रथ, जिसे रिपोर्टाज भी कहा जाता है, जबकि अधिकांश जो विद्वान हैं उनका मानना है कि यह यूरोप की यात्रा पर आधारित उनका यात्रा वृत्त है। रिपोर्टाज से संबंधित अगर हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर पर ध्यान दें तो पूर्व की परीक्षाओं में जो रिपोर्टाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन पर एक दृष्टि डालते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा था, यह 2015 में पूछा गया और 4 विकल्प दिए गए, युद्ध यात्रा, देश की मिट्टी बुलाती है, लक्ष्मीपुरा, प्लॉट का मोर्चा। प्लॉट का मोर्चा
रिपोर्टाज शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा गया है, लेकिन इसमें जो सही उत्तर है वह है लक्ष्मीपुरा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है, 2015 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, और वह है रिपोर्टाज शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है, और यह हम अभी पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। यह किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके अलावा 2015 में एक और प्रश्न पूछा गया, बंगाल के अकाल पर आधारित रिपोर्टाज किसने लिखा? यह भी हम अभी इस पर चर्चा की है। यह किसके द्वारा रचा गया? रांगे राघव द्वारा रचा गया। ये प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रांगे राघव ने बंगाल के अकाल पर आधारित रिपोर्टाज लिखा, उसका क्या नाम था? और यह आप जानते हैं कि उसका नाम था तूफानों के बीच। आशा करती हूँ कि रिपोर्टाज विधा के संबंध में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगली चर्चा हम एक अन्य और नवीन गद्य विधा के संबंध में करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद। BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी साहित्य, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत आज हम हिंदी की नवीन गद्य विधाएं रिपोर्टाज का अध्ययन करेंगे। रिपोर्टाज शब्द मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। रिपोर्टाज से क्या तात्पर्य है? किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट कहलाता है। जैसा कि हम प्रतिदिन अखबार में, समाचार पत्र में पढ़ते हैं अथवा टीवी चैनल्स पर देखते हैं, ज्यों को त्यों जो प्रस्तुत कर दी जाती है, जैसी घटना होती है वैसे ही प्रस्तुत कर दी जाती है, तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन उसी घटना को सरसता, कलात्मकता, साहित्यिक संवेदना के साथ संपादकीय विचारात्मकता, संपादकीय उसमें क्या रखना है, क्या हटाना है, ऐसी जो विचार करके वह काव्यात्मक भावुकता के साथ और हृदय से उसके साथ एक जुड़ाव करके जो घटना घटित हुई है उसके साथ प्रस्तुति, हृदय के साथ प्रस्तुति करना, उसे हिंदी की साहित्यिक गद्य विधा रिपोर्टाज अथवा सूचनिका की श्रेणी में लाता है। अर्थात घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट है, लेकिन विचार और भावों के समन्वय के साथ जब साहित्यकार उसको प्रस्तुत करता है तो वह विधा साहित्य की दृष्टि में रिपोर्टाज कहलाती है। हिंदी साहित्य कोश द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार रिपोर्टाज की परिभाषा जो हिंदी साहित्य कोश में दी गई है उसके अनुसार रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। वस्तुगत तथ्य को रेखा चित्र की शैली में, वस्तुगत तथ्य जो घटना घटित हुई है वह ज्यों की त्यों कैसी है, वस्तुगत तथ्य है, और उसे जब रेखा चित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से, बहुत प्रभाव के साथ अंकित करने में ही रिपोर्टाज की सफलता है। ज्यों का त्यों किसी घटना को प्रस्तुत कर देना हमारे मन मस्तिष्क पर वह प्रभाव नहीं डालता जब हम उसे विचारों, भावों के साथ